आज की कहानी बहुत ही रोचक और अति सुंदर है, जो कि आपके जीवन में अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं या बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरी तरह सुने समझे। कहानी है एक जंगल में गाय पूरे परिवार के साथ अपने बछड़ा और बैल के साथ जीवन यापन करती थी। उनका जीवन बहुत ही सुखमय ढंग से चलता हुआ करता था। बहुत दिन बीतने के बाद एक ऐसा समय आया कि एक दिन गाय बीमार पड़ी और बीमार से इतना परेशान रही कि उनको अपने बछड़े और बैल का ध्यान भी नहीं रहा। इस परिस्थिति में बैल ने उसको ठीक करने के लिए, गाय को ठीक करने के लिए अनेकों वैद्य के पास गए और वैद्यों को बुलाया, उनका इलाज प्रारंभ करवाया। बहुत दिनों तक इलाज करने के कारण भी उसको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। बैल इतना परेशान हुआ कि अगर यह ठीक नहीं हुई तो इसके बछड़े का लालन पालन भी कौन करेगा। फिर दूसरे वैद्य को बुला कर लाए, उससे भी कई एक दिनों तक उसका उपचार करवाया, मगर उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे बैल बहुत ही चिंतित रहा करता था। एक दिन की बात, वैद्य ने हार मान कर कहा कि लगता है कि यह गाय अब ठीक नहीं हो पाएगी, जिससे बैल और उसके बछड़े बहुत ही निराश हुए। क्यों ना निराश होते, क्योंकि उनका लालन पालन कौन करता, उनकी देखभाल कौन करता। ऐसे में पुनः वैद्य से उन्होंने उसका गाय को ठीक होने के लिए कोई और उपाय बताने को कहा, जिस पर उस वैद्य ने उस बैल को सुझाव दिया कि एक ही अंतिम रास्ता है जिसको मैं तुमको बताना चाहता हूँ। अगर तुम चाहे तो ऐसा करके इस गाय की जीवन बचाई जा सकती है। जिस पर बैल ने कहा, निसंकोच आप कहिए, मैं ज़रूर इस तरीक़ा से प्रयास करूँगा कि उस उपाय को भी किया जाए ताकि गाय को स्वास्थ्य लाभ कराया जा सके और उसके जीवन को बचाया जा सके। जिस पर उस वैद्य ने कहा कि यहाँ से बहुत मील दूर, यानी कुछ मील दूर पर एक संगीतकार रहते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। अगर तुम जाओ और उनसे संगीत सीख कर, या कोई और भी जाए उनसे संगीत सीख कर आए और इस गाय को सुनाए तो यह गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यही एक अंतिम उपाय है। इस पर बैल ने सोचा कि इतना मील दूर अगर मैं जाऊंगा और आऊंगा इतने ही समय में, तब तक इसकी इतनी परिस्थिति खराब हो चुकी है, यह बच ही नहीं पाएगी, इतना में इसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। बहुत चिंतित हुआ तो उसने सोचा कि मैं किसी और से कहता हूँ, और भी उसी जंगल के पशु पक्षी आदि से बैल ने सारे वृतांत को बताया, मगर कोई जानने को तैयार नहीं हुआ। इस पर एक कोयल, जो कि अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहा करती थी, उन्होंने इस परिस्थिति को देखा, अपने पति से जाकर कहा कि ऐसी एक गाय की हालात है, क्या मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। इस पर उसके पति ने कहा कि जब तुम जाओगी इतने मील दूर जाकर संगीत सीखने, तो फिर इसका तुम्हारे बच्चे का और मेरा कौन देखभाल करेगा। इस पर कोयल ने कुछ नहीं बोला और रात को चुपके से उतने मील दूर चली गई जहाँ पर वह संगीतकार रहा करता था। जाकर उन्होंने 2-3 दिन संगीत को सीखा और पुनः अपने घोंसले में आई। वहाँ उसके पति आदि उसको बहुत दिनों तक, मतलब 2-3 दिनों तक खोजे, नहीं मिलने के कारण बहुत ही निराश थे। जब वो आई तो वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तो बहुत दिन खोज कर बहुत परेशान रहा, मुझे लगा कि तुमको क्या हो गया। तो उन्होंने सारी कहानी बताई और कहा कि किसी की जान की रक्षा के लिए कुछ भी करना चाहिए। और वह संगीत सीख चुकी थी और इसके बाद उसने उस वैद्य को बुलाया, जिस वैद्य ने ऐसा सुझाव दिया था कि अगर संगीत सुनाई जाए तो गाय धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इस पर वैद्य ने आया और समय अनुसार गीत सुनाने के लिए बताया कोयल को। कोयल ने धीरे धीरे उस गाय को सुनाई, जिससे उसको स्वास्थ्य लाभ होना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे कई एक दिनों तक सुनने के बाद वो गाय ठीक होने लगी और अंततः जाकर के ठीक हो गई और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगी।
दोस्तों, इस तरीके की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि संगीत में इतनी ताकत है कि किसी के अगर स्वास्थ्य लाभ भी कराना हो तो संगीत को आत्ममुग्ध करे, आत्मसात करे तो उसके स्वास्थ्य लाभ कराया जा सकता है। जैसा कि यहाँ कोयल ने और किसी और की भलाई के लिए अपना कोई त्याग भी करना पड़े तो करना चाहिए। इस कहानी से ही सीख मिलती है। धन्यवाद।